इस टाइम मैं हूँ दुनिया के सबसे महंगे मुल्क में और ये सिटी है वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर हमने गुजारने हैं 48 घंटे और वो भी सिर्फ 150 यूरोस के अंदर। और यहाँ पर मैं पहुँचा कैसे हूँ, इसकी स्टोरी शुरू होती है कुछ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू द व्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होगी भाई। आज हम जाने लगे हैं जर्मनी से स्विट्ज़रलैंड। सबसे पहले यहाँ मेन रेलवे स्टेशन और डिफरेंट कनेक्शन जो है चेंज करते हुए जाना है ताकि हम जो है चीपेस्ट पॉसिबल वे में जो है पहुँचें। तो अभी मैं यहाँ से बस का वेट कर रहा हूँ, बस पकड़ते हैं और फिर आपको मिलते हैं मेन रेलवे स्टेशन। अभी तो भाई ये है सामने प्लेटफॉर्म नंबर 10। प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे जाना है हमने। और यहाँ से जो पहली ट्रेन पकड़ेंगे वो है RE60, मतलब रीजनल ट्रेन है और ये ट्रेन फ्री होगी। इस वजह से मैं इतनी सुबह उठा था। ये अभी ऊपर लिखा आ रहा है, इस पर मैंने 758। तो ये ट्रेन पकड़नी है हमें। सभी तकरीबन 5-7 मिनट में पहुंच जाएगी। 758, नो डिले। सबसे पहली ट्रेन यहाँ से जो लेंगे ये जाएगी मैनहाइम आई थिंक। चाहते थे ना हम डायरेक्ट भी ले सकते थे, लेकिन डायरेक्ट इस वजह से नहीं ले क्योंकि हमने करना है चीपेस्ट पॉसिबल। तो अभी हम वो वाली ट्रेन लेंगे जो फ्री होंगी और इसके बाद इधर से एंड पे आगे जाके ना फ्रीबर्ग इनका स्टैंड है। ये यहाँ से हमें लेके जाएगी मैनहाइम वाली RE60 और दरमियान में तकरीबन हमें 4 से 5 कनेक्शन जो हैं चेंज करने पड़ेंगे। तो सीट भी हमें मिल गई है, कहाँ ला लोगे ठंड से। स्टेशन नंबर 1। तो भैया आपको सीट टूर देते हैं। यहाँ पे आपने अगर खाना वगैरह खाना हो तो खाना खा सकते हो। और ये है बाहर का सीन। ज़िंदगी में हम जो चीज़ जिस तरह से प्लान करते हैं अक्सर काम उस तरह से नहीं होते। अभी मैं इधर बैठा ही था तो मैंने चेक किया कि एक ट्रेन जो है डिले हो गई और तकरीबन सिर्फ 2 मिनट होंगे कनेक्शन चेंज करने के लिए। तो अगर ये हमने कर लिया तो फिर आगे प्रोसीड होगा, वरना फिर वापस। मैं जितनी स्पीड मारी है ना बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और ये सामने लिखा हुआ होगा RB67। ये था कनेक्शन नंबर 2 और इसके बाद जो है ये एक स्टॉप हमने इस पर रुकना है। सिर्फ 2 ही ऐसे कनेक्शन हैं जिसमें वही टाइम बहुत कम है, मतलब सिर्फ इस पे 2 मिनट का था, उस पर मेरे ख्याल से 3 कोई मिनट है। तो उसके अलावा जो और है ना उनमें ईजी सीन है और उसमें बल्कि हमारा स्टॉप ज़्यादा है, 40-40, 50-50 मिनट का। ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक करना है तो। ये साथ ही टैक्सी स्टॉप लिखा हुआ है। इन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ था कि कनेक्शन माइट नॉट बी पॉसिबल और ये आपके सामने भी ट्रेन आ रही है। तो भाई ये है कार्लसरूहे और अब है हमारा तकरीबन 35 मिनट्स का स्टॉप। प्लेटफॉर्म चेक कर लें हम। यहाँ पे लिखे हुए हैं ना ऊपर ये तो यहाँ नीचे से जाएंगे और उस साइड पे 3 से 4 ये ऊपर लिखा हुआ है ना इसके। यहाँ अक्सर जब आप प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हो तो आपको डिफरेंट तरह की जो है शॉप्स मिलती हैं। जैसे आपको यहाँ पे लेफ़्ट पे नज़र आ रही है, आगे भी जाके पूरी इस तरह से फील होता है जैसे कि मार्केट हो। तो ये लिखा हुआ है भाई। तो यहाँ से आनी है तकरीबन 35 मिनट्स का स्टॉप के बाद हमने करनी है RE2 और वो आएगी तकरीबन, हाँ ये है सामने ऊपर लिखा हुआ है। सो दिस वन इज़ RE2। 30 to 35 मिनट्स हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उधर से भी ज़्यादा सर्दी है। धूप में खड़े होंगे थोड़ा सा। और ये है स्टॉप कार्लसरूहे। यहाँ से जो है नेक्स्ट जो जाएगी ना वो RE ट्रेन है, मतलब उसके अंदर हमें एक और स्टॉप आएगा और वो हमें पहुँच जाएगी फ्रीबर्ग। फ्रीबर्ग से सीन ये होगा कि वहाँ से मैंने बुक की है ICE ट्रेन
आईसी जो होती है वो होती है पैसों की, वो मैंने लिया तकरीबन 29.99 यूरो, मतलब 30 यूरोज़ की जो पहला एक्सपेंस हुआ है अब तक। अभी तक जो ट्रैवल हो रहा है वो सारा फ्री हो रहा है। वो डीबी टिकट अगर आपने एक दफ़ा यहाँ पे जर्मनी में पहुँच के ली होती है तो उससे ट्रैवल आप कर सकते हो, सिवाय आईसी के। तो बाकी की डिटेल अब आपको उधर मिलेगी। Information zu Ihnen. ऑफनबर्ग भी यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर स्टॉप तकरीबन 40-45 मिनट्स से भी ज़्यादा गया मेरे ख्याल से। और एक टिप आपको मैं देना चाहूँगा, कार्लसरूहे से जो आ रही ट्रेन आएगी वो बहुत ज़्यादा रश होता है। वो किसी डिफरेंट सिटी जा रही होती है या किस सिटी जा रही होती है, नो आइडिया, लेकिन उसमें सीन ये होता है कि बहुत ज़्यादा रश फुल, मतलब मैं खड़ा हो गया वहाँ। तो अभी यहाँ पे 40 मिनट स्टॉप है, कुछ देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ एक्सप्लोर भी कर सकते हैं ना, इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि 40 मिनट्स तो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। तो अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर जिस पे उतरे थे 5 पे ही वापस आना है मैंने। ओके तो भाई वेलकम टू ऑफनबर्ग। कैन आई गेट वन कैपुचिनो प्लीज? टू गो प्लीज। ये लिखा हुआ था यहाँ पे। Danke schön. Ja. ओके तो भाई ये ली है मैंने टू गो। वैसे मैंने करवा ली थी कॉफ़ी, उसकी वजह ये थी कि मैंने कहा कि मतलब बाउंड नहीं होता। सीन यहाँ से इस तरह से है, हमारा आखिरी कनेक्शन है वो है फ्रीबर्ग। ये पहुँचेगी तकरीबन 12:30 के राउंड और उसके बाद जो है स्टॉप है तकरीबन हमारे 2 घंटे का वेट है। अभी तक मैं जितने 5-4 स्टेशन क्रॉस किए और हमने 1 रुपया नहीं लगाया, बल्कि जो स्पेंड किया ना ये किया। ये तो मैं सोचा नहीं था। ये मिली है मुझे 3 यूरो की यहाँ पे। इसके अलावा जो चीज़ हमने स्पेंड किया वो किया है हमने फ्रीबर्ग से इंटरलाकन तक की टिकट, और वो थी 30 यूरोज़ की। तो टोटल स्पेंड हुआ है भाई 33। बिल्कुल अनप्लैंड है, हमने ये नहीं पता कि जो वहाँ पे रूम है ना वो कितने में मिलेगा। यहाँ पे यूरोप में एक सीन ये होता है जो मैं रिसर्च करके आया हूँ कि आपको होटल्स बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। यहाँ पे आप ले सकते हो हॉस्टल्स। किस तरह के हॉस्टल्स मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मतलब पर बेड का सीन होता है। वहाँ पर जाएँगे तो हमें पता चलेगा। तो सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है, रोड क्रॉसिंग का सिग्नल देखना। सो हमने जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 5, ट्रेन में बैठे हैं। आईसी ट्रेन जो है यूरोप की बहुत पंक्चुअल ट्रेन मानी जाती है, लेकिन अक्सर ये डिले या कैंसिल भी हो जाती है, और बिल्कुल ऐसा हुआ जो मैंने अभी परचेज़ की हुई थी वो डिले हो गई है। ओके तो भाई हम पहुंच गए हैं फ्रीबर्ग। अब हमें डेस्क ढूंढनी है डीबी वालों की और इनसे चेक करना है कि भाई जो डिले हो गई है ना ट्रेन, उसका क्या करना है हमने। ओके तो भाई मैंने किया है सर्च और यहाँ पे है इनका डेस्क। हम डेस्क पे चलते हैं और उनसे अल्टरनेट लेंगे इसका। यहाँ पे ऑफिस होगा इनका सी स्टेशन में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं। ये भी लिखा है ना यहाँ पे WC वॉशरूम, और ये है वॉशरूम। अब आपको पता है यहाँ पर वॉशरूम भी फ्री नहीं होता, कहीं पर भी फ्री नहीं होगा। ट्रेन वगैरह के अंदर मेरे ख्याल से है जो मैंने आपको दिखाया था, और वो फ्री है, और ये सारे पैसों वाले हैं। Where you would like? इंटरलाकन। This train, EC87, is driving to Interlaken. इट्स EC9। Also yes, okay, yes. Then you drive right now. You can go to the platform 3 in 10 minutes, and then you can drive with this one. तो अभी सीन इस तरह से है कि जो पहले ही में थे वेट करना पड़ रहा था, मुझे 2 घंटे आगे, वो अब मुझे नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अभी जो लेटेस्ट ट्रेन जा रही है उसमें इन्होंने मुझे स्विच कर दी, और इसी ट्रेन के अंदर बैठ के हम चलेंगे भाई इंटरलाकन वेस्ट की तरफ से।
ओके तो भाई हम हैं अपने फाइनल कनेक्शन पे। बस सीट का यहाँ सीन होता है, आपको पहले प्री बुक करवानी पड़ती है, जो कि मैंने वैसे परचेज़ की हुई थी, लेकिन सीट नहीं परचेज़ की थी। तो अब इधर कोई आ गया तो उठा दिया, तो भाई किस्मत है। तो सीन चेक करो आप यहाँ पे। ओके तो भाई बस सिर्फ चंद मोमेंट्स अभी हैं हम बाज़ल। ये है बाज़ल HBF, मतलब बाज़ल हवानोव। ये जो एरिया है ये है जर्मन के अंदर, तो यही नेम से आगे आएगा बाज़ल SBB, जो कि स्विट्ज़रलैंड की टेरिटरी के अंदर है। और यहाँ पे कनेक्शन चेंज करना होता है, जो जर्मनी से आ रही होती है वो यहाँ पे रुकती है, और प्लेटफॉर्म अपोजिट साइड पे जाके आपको स्विट्ज़रलैंड वाली में बैठना पड़ता है। ओके एवरीबॉडी, वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड। अब हमने यहाँ से अपना दूसरा कनेक्शन ढूंढेंगे अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट, तो यही वाली आनी चाहिए। ओके तो भाई सीन चेक कराता हूँ। दो चार चीज़ें हमने देखनी है, एक है कैश, और उसके बाद जो है हमने करना है सिम का सीन, क्योंकि जो जर्मन सिम है वो कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओके सो भाई सीन चेक करो अब यहाँ पे, और जितने पैसों में अभी तक मैं पहुँचा हूँ ना, हैरान हो जाओगे। जो इधर के लोग हैं वो भी इतने पैसों में नहीं पहुँचे। और आपको हर चीज़ की डिटेल जो है मैं इस सीरीज़ के एंड पे हर वीडियो के साथ साथ भी आपको बताता रहूँगा कि भाई आपने भी अगर ये ट्रिप लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। लास्ट स्टॉप एंड वी आर हियर इन स्विट्ज़रलैंड। ट्रैवल कर करके हमारी फटी पे है। अब जो है सबसे पहला काम वो है कैश। ओके तो भाई सबसे मज़े की चीज़ ये है कि हमारे पास है यहाँ पे पब्लिक वाईफाई है, और वो है फ्री। आप उसे अपना नंबर डाल लें और आपको कोड आएगा और कनेक्ट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर वाईफाई है तो सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, और सिम पे हम पैसे बचाएंगे। यहाँ से हम लोकेशन डाल के रूम का चाहे सीन देखते हैं, और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे हम इंटरलाकन। हम चल रहे हैं यहाँ से चेक इन करते हैं, ताकि वो जो है गेस्ट कार्ड दे दें मुझे, और उसके बाद जो है हम ट्रैवल भी कर सकेंगे। वरना हर जगह जो है सिर्फ वॉक करके जाना पड़ेगा, जो ट्रांसपोर्ट है जो फ्री नहीं होगी। और थोड़ा सा फ्रेश हो के, तो ये है लॉन्ड्री, एस्थेटिक लॉन्ड्री है यहाँ पे। और अब तक जो चीज़ मज़े ही लगी है ना, हर चीज़ मेंटेन है, मतलब कमाल के साथ। और नेट हमें मिल गया है पब्लिक वाईफाई, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे व्यू ओपन हो रहा है सामने। हेलो, Sure, you check in? ये चेक। Sure. Give me a couple of minutes, yeah? ओके श्योर। You can just take a seat if you wish. I'll be right with ओके you. ओके परफेक्ट। ओके तो चेक इन करना है अब, और उसके बाद जो है हम फ्रेश होके निकलते हैं बाहर। हाँ वो रूम चेक करवाता हूँ मैं, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। ओके What this means is you can ride for free on this map. ओके। The whole map for free besides Zone 2, ओके everywhere with the buses, and the train between Interlaken West and Interlaken East. ओके भाई तो चेक इन करते हैं हम चल के। मुझे मिला है रूम नंबर 3, और ये है रूम का सीन। 6 बेड हैं और 6 बंदों के लिए ये डॉर्म रूम कहलाता है। तो भाई ये है रूम का सीन। जैसे मैंने सोचा था, क्योंकि हर बंदा ये कहता होगा कि भाई लोग ज़्यादा हैं, तो लोग करवाते नहीं होंगे रूम, और उसी तरह से ही सीन हुआ है
कि इस रूम में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ अभी तक। गैस कार्ड वगैरह चीज़ें मिल गई हैं। इस वीडियो को करते हैं हम इधर एंड, थोड़ा रेस्ट वगैरह करेंगे और उसके बाद मिलेंगे आपको, इंटरलाकन एक्सप्लोर करेंगे। तो एक दफ़ा फिर वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड।